हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़ उन लोगों के लिए जो PU 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर द डिटेल्स। टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज़, तो इस सीरीज़ को हमने स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि चाहे आप अपनी प्रेपरेशन के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आपने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है एंड अब आप रिवीजन स्टेज पर हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अभी भी कुछ टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, या अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, देन ऑल्सो अगर आप इस सीरीज़ को बाय हार्ट फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर हम पर्टिकुलरली आज की वीडियो की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देन वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस, एंड देन हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और स्कोरिंग भी। आज के वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे पास थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस होता है, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो आज की इस वीडियो में हम यही ट्राई करेंगे कि आप लोगों को जो सबसे बेसिक्स है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक ऑफ दिस एग्ज़ाम, सिलेबस एंड द टॉपिक्स, वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अभी तक आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अच्छी तरह देखना ताकि बेसिक्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाए। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे वन शॉट वीडियोस की। हम हर उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिस पे पहले कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को आपकी प्रेपरेशन जर्नी में मदद मिल सके। तो अगर आपने इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, देन आई थिंक आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को हैंडल कर पाएंगे। किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने की या उनको फटाफट से नोट करने की जल्दी मत करना। हर चीज़ की PPTs एंड PDFs आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो बस अच्छे से बैठ के वीडियो को देखो एंड समझो। नोट्स के लिए डायरेक्टली PPT देख लेना, PDF देख लेना, दैट वुड बी इनफ। एंड इसके अलावा अगर आप कोई और सोर्स पे रेफर करना चाहते हैं, यू आर एनी वे फ्री टू डू दैट, बट अगर आप इतना भी कर लेते हैं देन ऑल्सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। टेलीग्राम ग्रुप अच्छे से ज्वाइन कर लेना बिकॉज सारे अपडेट्स वहीं पे आएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो जो हमारा एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 26 अप्रैल 2026, यानी कि अराउंड 15 to 17 डेज आर ओनली लेफ्ट फॉर आर एग्ज़ाम नाउ। एंड जो हमारी एग्ज़ाम टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 10 AM to 11:30 AM, यानी कि अराउंड 90 मिनट्स मिलेंगे हमें हमारे एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस 90 मिनट्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर राइट नाउ द टाइमिंग इज़ 10 AM to 11:30 AM। जो मेन इंस्टीट्यूट्स हम टारगेट करने वाले हैं दैट इज़ UILS, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, हमारा मेन डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ में है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर 2 रीजनल सेंटर्स, वन इज़ इन लुधियाना एंड द अदर वन इज़ इन होशियारपुर। अगर आपने अभी तक अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो फॉर्म है आपने प्रॉपरली सबमिट नहीं करा है, काइंडली डू दैट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उसकी लास्ट डेट है 9 अप्रैल, विच इज़ इन 1-2 डेज़। तो जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लो, बिकॉज लास्ट डेट पे यूजुअली जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है या कुछ ना कुछ पोर्टल में इशू आ जाता है। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन जल्दी से अपने जो भी फॉर्म्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लो। द मेन वेबसाइट इज़ दिस वन, uglaw.pucst.ac.in। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ यूनिवर्सिटी से यहीं पे शेयर करी जाती है, सो मेक श्योर आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, तो यूनिवर्सिटी ने क्लियरली फी स्ट्रक्चर बताई है। फॉर जनरल कैटेगरी द फीस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम इज़ ₹2850, एंड SC/ST PWD कैटेगरी द फी स्ट्रक्चर इज़ ₹1425। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने एक PDF में शेयर करी है, एंड मैंने यहाँ पर एज सच स्क्रीनशॉट लगाए हैं बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी। तो यहाँ पर एज इट इज़ हमने वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है जो PDF में शेयर करी गई है। इन केस यू वॉन्ट दैट PDF, आप ओरिजिनल PDF लेना चाहते हैं, सो आइदर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपको वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी इस PDF को शेयर कर दिया है। सो आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये भी PPT आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए अब आगे मूव करते हैं।
यूनिवर्सिटी ने अपने पीडीएफ में क्लियरली बताया है अबाउट द सिलेबस। जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने क्लियरली हमारे को बाइफिकेट करके बताया है, विच इज़ दिस। ऑफ कोर्स अगर हम लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लॉ हमारा कवर करने वाला है अराउंड 40 मार्क्स, तो काफ़ी हाई वेटेज जो है वो लॉ एग्ज़ाम को दी गई है, लॉ सब्जेक्ट को दी गई है। एंड अराउंड 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। देन कम्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी 40 मार्क्स की वेटेज इसे दी गई है, अराउंड 40 क्वेश्चंस यहाँ से भी आने वाले हैं। देन कम्स योर रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं ईच, यानी कि 10 क्वेश्चंस ईच यहाँ से आने वाले हैं। मेजॉरिटी पीपल यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ पहले 2 कैटेगरीज को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, तो लोगों को लगता है कि इसी को टारगेट करना वुड बी बेटर। एंड इस चक्कर में ये जो दूसरे 2 पोर्शंस हैं विच इज़ रीजनिंग एंड इंग्लिश, उसे इग्नोर कर देते हैं, बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वाई? बिकॉज टोटल 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सो इन केस यू गेट द राइट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आप गड़बड़ कर देते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपके 1/4 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स है 100, उसमें से आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड यर द ड्यूरेशन ऑफ योर एग्जाम इज 90 मिनट्स, दैट्स वाई आई वाज टारगेटिंग दिस थिंग। नाउ मैं क्यों बोल रही हूँ कि हमें सारे पोर्शंस को कवर करना है, बिकॉज हम ही एग्ज़ाम सिर्फ क्लियर नहीं करना, हमें हाई स्कोर भी करना है। बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट अलॉट हो तो आपको हाई रैंक स्कोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में इवन 0.05% से भी रैंकिंग में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये आपको आगे चल के जब मेरिट लिस्ट बनेंगे तो आप खुद देख पाओगे। तो इसलिए हमें सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करना, हमें एक अच्छी हाई मेरिट भी स्कोर करनी है। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को सारे टॉपिक्स के बारे में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हो। जब तक सबके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, हम अच्छे से जो हमारा एग्ज़ाम है उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब हर सब्जेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट फॉर नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट से या हर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि वहाँ पर जाकर हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, आई विल ट्राई कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के जो मेन टॉपिक्स हैं या जो मेन क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लॉ हो, जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, मैं कवर ज़रूर करूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सब सब्जेक्ट्स के बारे में मिल जाए। नाउ ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको वो इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। इसका एक पोर्शन जो ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, वो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड नहीं होगा, बट अदर देन दैट जो बाकी का पोर्शन है क्वेश्चन पेपर का, दैट यू कैन गेट इन हिंदी एज वेल एज इन पंजाबी, तो ईजिली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। बाकी की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आई वुड एडवाइज़ यू एक बार ज़रूर जो मेन PDF है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करी है उसे ज़रूर चेक कर लेना, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए एंड लास्ट मोमेंट पे कुछ कैओस ना हो। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स को जो यूनिवर्सिटी ने हमें बताए हैं। अब उन्हें हम बाइफरकेट करेंगे लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है दैट इज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने हैं। वाई आई एम सेइंग दैट, वैसा करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे बार बार पूछ रही है या क्या यूनिवर्सिटी आपसे चेक करना चाहती है। सो मेक श्योर यू हैव चेक्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। नाउ अगर हम बात करें कि हर एक टॉपिक से या हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें लॉ से, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर 40 क्वेश्चंस अराउंड आने वाले हैं विच विल बी कवरिंग योर 40 मार्क्स, जो कि बहुत मेजर हैं। तो इसमें जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट कम्स फ्रॉम योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ बहुत वास्ट है, तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो यूनिवर्सिटी आपको खुद पढ़ाएगी वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन। यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो। सो द यूनिवर्सिटी ओनली वांट्स टू चेक योर अवेयरनेस। तो जो मेन टॉपिक्स हैं
मेन टॉपिक्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ड्यूटीज़ हैं एंड डीपीएसपीज़ हैं एंड और भी बहुत सारी बातें जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें आपको कवर करनी है। सो फॉर राइट नाउ यू हैव टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड वॉइड एंड वॉइडेबल क्या होता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज जैसे कि पहले होते थे आईपीसी, एविडेंस एक्ट एंड योर सीआरपीसी, अब चेंज हो गए हैं, अब आते हैं बीएसए एंड बीएनएसएस एंड योर बीएनएस। सो दीज आर योर न्यू क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अदर एक्ट्स हैं जैसे कि मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है। इसके बारे में भी क्वेश्चंस हमने लास्ट कुछ सालों में देखे हैं, यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं आपको। सो विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। इसके अलावा कुछ लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स होती हैं जिसकी मीनिंग्स आपको पूछ लेती हैं यूनिवर्सिटी। एंड सम लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे कि केशवानंदा भारती है, के गोपालन है, ऐसे ही कुछ केसेस हैं जो लैंडमार्क हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये भी यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है। इसके अलावा कुछ कमेटीज़ एंड कमीशंस के बारे में पूछती है यूनिवर्सिटी। So in our video, we are going to cover each and every aspect of this. Then comes the topic of जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट इज़ योर स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में क्या होता है, ये जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत स्टैटिक रहती हैं, विच आर नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। जैसे कि साइंस है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है। अब जो साइंस है, जो साइंस के रूल्स है, वो तो चेंज होने वाले नहीं हैं, वो तो स्टैटिक है ऑब्वियसली। जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी स्टैटिक हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स इज स्टैटिक। तो उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्सिटी आपको पूछती है। बेसिक हिस्ट्री के बारे में आपको पूछती है, लीगल हिस्ट्री के बारे में यूनिवर्सिटी आपको पूछती है। देन कम्स जोग्राफी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स रहते हैं जैसे कि चिल्ड्रंस डे कब होता है, या फिर डिफेंस डे कब होता है, आर्मी डे कब होता है, नेवी डे कब होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं जो यूनिवर्सिटी आपको पूछती है। देन कम्स इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी आपको पूछ सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पूछ सकती है आपको इम्पॉर्टेंट फर्स्ट्स के बारे में, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। कुछ बहुत बेसिक सवाल आपको लग रहे होंगे, बट येस यूनिवर्सिटी आपको पूछती है। एंड उस टाइम पे लोग बहुत पजल हो जाते हैं और ट्रिक हो जाते हैं और नहीं आंसर कर पाते हैं, बट येस दिस इज समथिंग जो बहुत ही स्कोरिंग रहता है। देन कम्स बेसिक इकोनॉमिक्स। एब्रीवेशंस आपको पूछी जा सकती हैं। सम फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया आपको पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, पद्म भूषण क्या होते हैं, कब मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है आपका, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट येस क्योंकि काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस लगती हैं तो ट्रिकी हो सकता है। बट अवार्ड से या फिर स्पोर्ट्स से आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो स्टैटिक जीके है, आई बिलीव ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलने वाली। सो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसे अच्छे से गैदर कर सकते हैं एंड जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। ये था हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट। दूसरा होता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डायनामिक है एंड बहुत चेंजिंग है। यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ अबाउट द करंट अफेयर्स, कि आज कुछ रूलिंग आई है तो हो सकता है कल उस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया हो, या आज अगर कुछ गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, हो सकता है कल गवर्नमेंट उस चीज़ को चेंज कर दे। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। तो अगर हम स्कोरिंग होने की बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी स्कोरिंग इज लॉ, एंड आफ्टर दैट वेरी स्कोरिंग पार्ट इज स्टैटिक जीके। यहाँ पर हमने इसीलिए उसी ऑर्डर में यहाँ पर चीज़ों को मैंशन करा है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो जैसे मैंने बताया, करंट अफेयर्स में आ जाएंगी हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सारी न्यूज़ को आपको कवर नहीं करना है, कुछ लिमिटेड पार्ट है, वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लीगल अपडेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स लेकर आ रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट कुड बी एट सेंट्रल लेवल और एट स्टेट लेवल, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देन कम्स योर अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, उसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए, एंड व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ द अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, उसके बारे में भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है।
नाउ कम्स योर इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में आपको अराउंड 10 मार्क्स का पेपर आने वाला है। सो इस 10 मार्क्स के पेपर को अगर आप अच्छे से हैंडल करें तो एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स आप यहाँ से भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं, एंटोनिमस सिनोनिमस आते हैं, ईडियम्स आते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है इंग्लिश का। इसके अलावा वन वर्ड्स एंड फिलअप्स आते हैं, टेंसेस के बारे में पूछते हैं, प्रपोजिशन आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आती है। सो सिंस टोटल 10 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट 5 to 7 आप अगर यहाँ से स्कोर कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स का पेपर आने वाला है। यूजुअली लोग लॉजिकल रीजनिंग से डर जाते हैं, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड पजल, एनालॉगी, ऑड वन आउट्स, कंक्लूजन्स, लॉजिज्म। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है कुछ पार्ट हो जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, जैसे कि ये लास्ट दो पार्ट, कंक्लूजन एंड सिलॉजिज्म, इसमें बच्चे अक्सर डर जाते हैं, इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। बट देयर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, सीरीज़ है, एंड देन डायरेक्शन डिकोडिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली स्कोरिंग है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। तो ये हमने ब्रॉडली डिस्कस करे हैं अबाउट द सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड करा, एंड देन वी डिस्कस द टॉपिक्स जो हमारे को PYQs देखने के बाद समझ में आए हैं। इन द फर्दर वीडियोस मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ MCQs लाने की कोशिश करूँगी, एंड ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर द एग्ज़ाम्स वो आपको मिल पाए, ताकि आप प्रॉपरली एग्ज़ाम को हैंडल कर पाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।